ऐसा तो नहीं है कि ये कपट का युद्ध कर रहे हैं योद्धा हमारी तरफ से। कर्ण कहने लगा है ऐसा विचार भी मत लाओ, ये जितने भी योद्धा हैं तुम्हारी तरफ से पूरी निष्ठावान हैं, लेकिन बात इसमें एक दूसरी बनी गई है। अर्जुन के रथ पर जो कर्ण बता रहा है, कन्हैया जो रथ हाँक रहा है, ये सब उसी का किया धरा है। जो भी हुआ है, जो हो रहा है और जो भविष्य में होगा, ये सब कृष्ण की चाल है। और एक बात कहें, कर्ण कहने लगा है दुर्योधन, कृष्ण जैसो सारथी गर मोई कहूं मिल जा तो। अर्जुन का रथ चला रहे हैं भगवान कन्हैया। अगर कहीं कन्हैया मेरा रथ चलाते होते तो कन्हैया जैसो सारथी अगर हमारे पास हो तो ज्यादा ना एक पांडव हम रोज मार देते। और कोई बात नहीं है दुर्योधन, तुम परेशान मत हो। हमें गुरु परशुराम ने बाण दिए हैं, उन बाणों के द्वारा कल के युद्ध में हम अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, खुश रहो। और जो ये बात कही भगवान कन्हैया समझ गए। कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है और दानवीर के साथ साथ वो महावीर भी है। उसकी कही हुई बात कभी गलत नहीं हो सकती। और यही सोच करके विचार करने लगे कल के युद्ध में अगर अर्जुन मारा गया तो फिर तो महाभारत का युद्ध ही समाप्त हो जाएगा, ये तो बड़ा गलत होगा। और रात्रि के इस समय भगवान कन्हैया मां कुंती के पास में पहुंच गए और जवाब दिया है, मैया मेरी बात सुनो कि मैया सुन ले मेरी बात, अरे बात कही रहो है तुमसे बनवारी माँ। कुंती के पास भगवान जाकर के बोले, मैया सुन ले मेरी बात, वो बात कहो है तुमसे बनवारी।
पास में चली जाओ। सुबेरा जब होता है, पूजा करके निवृत्त होता है कर्ण, उसके पास में कोई चला जाए और जो मांग लेता है कर्ण वही दे देता है। और ये बात बताई, जवाब दिया, जाओ कर्ण को बताओ कि तुम उनकी मां हो। ये पांडव कोई गैर नहीं है जिनसे युद्ध करने के लिए ये कसम खाई है कि कल के युद्ध में पांडवों को, अर्जुन को मार देंगे हम, वो उनका भाई है, ये बता करके आओ। तो रात्रि के समय ही चली। सुबेरा जब हुआ है, पूजा से निवृत्त जैसे ही कर्ण हुआ, पहुंच गई कुंती, और जैसे ही कुंती को सामने देखा है तो दोनों हाथ जोड़ करके कर्ण ने प्रणाम किया, मैया आज तुम इधर कैसे चली आए? आंखों में अश्रु आ गए और कुंती कहने लगी है, लाला सच बात तो ये है, वर्षों के बाद में कि कुंती ने कर्ण को इतने नजदीक से देखा था, तो बोली, अरे हिलकी भर की कहीं लला कोई देखन काज आई रे। जब कोख से पांडवन ने जन्म लो है भाई, कोख से तूने जन्म लो है मेरे लाल। मैया ये तुम क्या कह रही हो? हम तो यही जानते हैं तुम केवल पांडवों की मां। जवाब दिया है, बेटा तू मेरा पुत्र है। जवाब दिया, ये मैं कैसे मान सकता हूं मैया? कुंती कहने लगी, लाला ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, और आप तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता रही हूं। तुमने हमारे कुंवारेपन पे जन्म लो, और वो ऐसे हुआ कि एक बार हमने सोचा है कि वन में तपस्या करके आए, रास्ता में दुर्वासा मिले और दुर्वासा ने हमें एक मंत्र दिया। ये कहा कि इसके द्वारा तुम जिस देवता को चाहो उसे अपने पास बुला सकती हो। उसी मंत्र की जांच करने के लिए कुंवारेपन पे सूर्य देव को बुलाया, और मंत्र के प्रभाव से सूर्य देव हमारे पास भी आए। उन्हीं की कृपा से गर्भ रहा। लेकिन जब मैं गर्भवती हुई कुंवारेपन पे, तो घर से बाहर भी नहीं जाती, केवल अपने हृदय की बात माँ को बता दिया करती थी। और 9 महीना के बाद में जब तेरो जन्म हो मेरे लाल, कलेजे पे पत्थर रखने के बाद एक काठ को संदूक मंगवाओ और बामे तो पर आए कि मैंने जिंदा बहाय दो। और जो इतनी बात सुनी तो जवाब दिया है कर्ण ने, मैया कैसी माँ है तू, कैसी माँ है? समाज का सम्मान बचाने के लिए तूने अपने पुत्र को जल में बहा दिया। अरे सुन के कुत्ती की बात नैनन में आंसू भर मैया अच्छा नहीं किया तुमने। अरे कहे लाल कैसी महतारी, हाँ कहे कुंवर कैसी महतारी, कोई दया नया माता, अरे माता
कर्ण रोता रहा। थोड़ी देर के बाद में उठ के बैठ गया, जवाब दिया मैया अब जो भी हुआ वो छोड़ो, शायद मेरी किस्मत में माँ का प्यार नहीं लिखा था। अब हमें ये बता माँ, यहाँ पर आने का कष्ट कैसे किया। और उसी समय कुंती कहने लगी है लाला, हम तुम्हारे पास में इसलिए आए हैं क्योंकि कल तुमने जो प्रण किया है कि कल के युद्ध में अर्जुन को मार देंगे, वो तुम्हारा भाई है, तुम हमारे साथ में चलो, युधिष्ठिर तुम्हारे पैर छुएगा, चारों भाई तुम्हारे अंग रक्षक बनेंगे, और ये हस्तिनापुर का जो मुकुट है वो तुम्हारे सर पे होगा, लेकिन ये जो बैर भाव है आपस में ये भूल जाओ। कर्ण कहने लगा मैया अब पता चला है कि तुम माँ की ममता के द्वारा नहीं आई हो बल्कि अपने स्वार्थ के कारण आई हो, लेकिन मैंने जो संकल्प लिया है उसे मैं कभी झूठा नहीं होने दूंगा, क्योंकि जब मेरा कोई नहीं था तब दुर्योधन था, अब मैं दुर्योधन को तो किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता हूं माँ। हाँ तुम आई हो तो इतना जरूर है कि कल के युद्ध में अगर अर्जुन मारा गया तो मैं तुम्हारे पक्ष में हो जाऊंगा। तुम पांच पुत्रों की माँ हो तो हमेशा ही 5 पुत्रों की माँ रहोगी। अगर अर्जुन मारा गया तो मैं तुम्हारा पुत्र हूं, अगर मैं मारा गया तो 5 पुत्र तो तुम्हारे शेष हैं। ये बात सुनी जब समझ गई कुंती कि कर्ण अपने प्रण से नहीं हट रहा है, तो एक बात कही लाला, मैंने ये सुना है कि तू दानी बहुत बड़ा है। अरे मैंने सुनी कर्ण तू दानी, लाला मैंने सुनी कर्ण तू दानी, नहीं है कपटी नहीं अभिमानी, करके आस आई महारानी, पूर्ण आस करा सुज्ञानी। जवाब दिया है हमने ये सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, तुम थोड़ी आस लेकर के आई हो। कर्ण कहने लगे मैया अगर तुम आस लेकर के आई हो तो मांगो, जो मांगोगी वही दूंगा, मेरे पास में नहीं होगा तो मैं कहीं से ला के दूंगा, मांगो। दान देना है तो इतना दीजिए। गुरु परशुराम ने जो तुम्हें बाण दिए वो बाण मुझे दे दो। ये शब्द जब अपनी माँ के हृदय से सुने हैं, माँ के मुंह से जब ये वचन सुने तो सर पकड़ करके बैठ गया कर्ण। मैया आज तो मैं केवल यही नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। ये थोड़ी देर पहले ये कह रही थी कि तू मेरा पुत्र है, और आज एक पुत्र की जान बचाने के लिए दूसरे पुत्र के प्राण लेने पे तुली हो। यही बाण जो है ये मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, उसे लेकर के तुम जा रही हो। तो मैया दोनों पुत्रों में भेदभाव कैसा? जिस कोख से जन्म अर्जुन ने लो है वह कोख से मैंने जन्म लो है। अर्जुन को जिंदा रखने के लिए तुम हमारे प्राणों के लिए हमारे प्राणों के साथ में ऐसा खेल खेल रही हो। कोई बात नहीं है माँ, अगर तुमने मांगा है तो मैं जरूर ये तुम्हें बांट दे रहा हूं। कुंती को बांट दिए और कुंती रोती हुई वहां से जब चली गई, कर्ण खड़ा खड़ा अपनी मां की तरफ देखता रहा, और जब कुंती नहीं दिखाई दी सोई बैठ गया। शीश पकड़ गो बैठी तभी आंसू गए गाल पे आई। कर्ण शीश पकड़ गो बैठे पीर यर मन ही मन पछतावे, और कपट भरी जाए मिले मात बू जन्म तई मर जाए। हे भगवान, जा कोख से अर्जुन को जन्म दो, बा कोख से मोय जन्म दो, लेकिन मेरे साथ में इतना प्यार।
कपट भरी जाए मिले बात बूझन मतई मरिदान। कल मैंने प्रण किया है कि अर्जुन को नहीं मारूंगा, अर्जुन को जान से मार दूंगा, लेकिन अब क्या करें? अब तो मुझे पता है कि वो मेरा भाई है। अगर उसे मार रहा हूं तो भाई को मारूंगा, और नहीं मार रहा हूं तो मेरा प्रण टूट जाएगा। करूं तो क्या करूं? अर्जुन मेरा सगा भैया, अर्जुन मेरा सगा भैया, भैया कैसे मारूंगा? दुर्योधन को वचन दो, वचन नहीं मारूंगा। बताया है भक्तजनों, दुखी होने के बाद में कर्ण फिर जब युद्ध में गए हैं, और उसी दिन अर्जुन के द्वारा कर्ण का भी वध हुआ। जितने बड़े बड़े महारथी थे सब मारे गए। युद्ध के 18वें दिन भीम की गदा से दुर्योधन की भी जंगा टूट गई। घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, और घायल अवस्था में जब पड़ा उसके पास में द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पहुंच गया। जवाब दिया, क्या बात है दुर्योधन, आज ये चेहरा मलिन काहे को है? तुम्हारे भाई मारे गए, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र जो था कर्ण, वो भी मारा गया, लेकिन कभी तुम उदास नहीं हुए, और आज खुद के प्राण जा रहे हैं तो ये चेहरा मलिन हो गया। जवाब दिया है दुर्योधन ने कि ऐसी बात कोई नहीं है अश्वत्थामा, मेरा दुख तो केवल एक बात का है। मैं केवल यही सोच सोच करके दुखी हूं कि मेरा सारा परिवार उजड़ गया। पांडव 5 के 5 आज भी जिंदा हैं। और जो ये बात सुनी तो अश्वत्थामा कहने लगा है, तुम चिंता मत करो, हम जा रहे हैं, आज के बाद कोई पांडव जिंदा नहीं बचेगा। हाथ में तलवार उठाई, रात्रि के समय चला। उधर भगवान कन्हैया समझ गए कि अश्वत्थामा आ रहा है, तो रात्रि में ही उस शिविर से पांडवों को निकाल करके चले गए भगवान जंगल में, और उसी शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्रों को लिटा दिया। अरे पड़े हुए जिस जगह पे मेरे भैया, कोई पांचाली के पुत्र, अरे जाए पहुंचा तलवार उठाई और हाथ में तलवार लेकर के पहुंच गया पांडवों के शिविर में। और जैसे ही शिविर में देखा, उसने नहीं जान पाया कि ये पांडव है या पांडवों के पुत्र। अरे हत्यारे कोई काटता है बालाजी, पांचों के शीशल, अरे मेरे भैया कोई चली दी है तत्काल जी। 5 सर एक झोली में बांधे, 5 सरों को लेकर के गया, दुर्योधन के पास में रख दिए। महाराज ये पांडवों के सर लेके हम आए। पांडवों के सर देखे, जवाब दिया ये पांडवों के सर नहीं है,
उसे कैसे मालूम पड़ गया? रात्रि में उसने इतना क्रोध किया है कि घूंसा के प्रहार से ही 5 सर फोड़ दिए। और जब 5 सर फूट गए तो जवाब दिया है, अस्तुस्थामा तुझसे भूल बनी गई। कैसी भूल? तो ये बनी गई कि ये पांडवों के सर नहीं है। अगर ये पांडवों के सर होते तो 4 सर फूट जाते, लेकिन भीम का सर तो वज्र के समान है, वो नहीं टूटता, और ये तो 5 टूट गए। तो इसका मतलब है ये पांडवों के सर नहीं है, बल्कि पांडवों के पुत्रों के सर है। तो जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर भूल से भी भूल हो गई हमसे तो आज पांडवों के पुत्र खत्म हुए, कल पांडव जिंदा नहीं बचेंगे। जवाब दिया, बात तो उस बात की नहीं है, बात तो इस बात की है कि यही बच्चे जो थे ये हमारे कुल के अंतिम दीप थे, और उन्हें भी तूने बुझा दिया। मेरी दुश्मनी केवल पांडवों से है, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। जवाब दिया, महाराज आज तो बड़ी धर्म और नीति की बात कर रहे हो। अगर यही धर्म और नीति की बात थोड़े दिन पहले की होती तो आज तुम इस अवस्था में यहां नहीं पड़े होते। अब इन बातों का कोई महत्व नहीं रह गया, बड़ा समय बीत चुका है। भगवान और जय याद पहले आई जाती तो होती नाई लड़ाई। जय याद पहले आई जाती होती नाई लड़ाई। कब कब धर्म और नीति का सहारा लिया है तुमने? अधर्म पे हमेशा चले हो दुर्योधन, पुरानी याद करो। कर ले जाती रे अभिमानी द्रौपदी सभा बुलवाई, लाक्षागृह में दुर्योधन तूने आगे दई लगवाई। उसी दिन पांडवों के साथ में लाक्षागृह में जलकर के सब पांडव राख हो गए होते। कुंती के साथ में अगर विदुर न होते तो। और बात बच्चों की कर रहा है कि बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है, अभिमन्यु को हम तुम सबने घेर के मार दिया कुरुक्षेत्र में, वो भी तो बच्चा ही था। धर्म और नीति की बातें बंद करो, केवल देखते जाओ कि आगे आगे होता है क्या। और उसी समय इधर तो बातें हो रही हैं, उधर सुबेरा जब हुआ है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही पांचाली द्रौपदी पतियों के दर्शन करने के लिए चली। क्योंकि जो पतिव्रता स्त्री होती हैं उनके लक्षण कुछ अलग होते हैं। सुबह उठ करके सबसे पहला काम पति के पैर छूना, पति के दर्शन करना माना जाता है। खैर अब तो बेचारे ही बदल गए हैं। हाँ, द्रौपदी जब चली कि पति की सेवा में 8 पहर
अरे अपने को हाजिर करती हैं। दिनचर्या में सबसे पहले पति का शुभ दर्शन करती हैं। है पांचाली द्रौपदी जब चली और जाकर के देखा तो क्या देखा है कि उस शिविर से खून की धार आ रही है। द्रौपदी ने देखा कि यह क्या हो गया। सर्वहीन धड़ पड़े और तब तक भगवान श्याम सुंदर पांडवों के साथ में आए। जब आए तो उसी समय जवाब दिया, मुरलीधर तुम्हारे खेल में कोई कसर रह गई है तो उसे भी पूरा कर लीजिए श्याम।